ये कहानी सिर्फ एक दासी की नहीं है, बल्कि उस समय के समाज के कठोर नियमों और मानवीय इच्छाओं के संघर्ष की कहानी है। ये उन भावनाओं को उजागर करती है जो इंसान को परिस्थितियों और वर्गों के परे जाकर जीने की चाहत देती हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। कहानी का आरंभ। राजा का भव्य महल अपनी सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। सुनहरे पर्दे, मखमली बिस्तर और संगमरमर की दीवारों से सजे इस महल में सब कुछ भव्य था। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छिपी थी दास सेवकों की कठोर जिंदगी, जिनके सपने इन चमचमाती दीवारों के परे कहीं दम तोड़ते थे। एक ऐसी ही दासी थी जो इस महल की सेवा में जुटी रहती थी। उसकी माँ भी पहले इसी महल में काम करती थी और माँ के जाने के बाद बेटी ने ये जिम्मेदारी संभाल ली। दिन रात झाड़ू पोंछा करना, बिस्तर ठीक करना और राजा रानी की सेवा करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। दासी की मासूम चाहत। दासी अब जवान हो चुकी थी। महल की सुंदरता और राजा रानी के आलीशान जीवन को देखकर उसके मन में भी एक मासूम इच्छा ने जन्म लिया। हर दिन जब वह राजा रानी का मखमली बिस्तर साफ करती, उसकी अंगुलियां उस नरम गद्दे को छूते ही एक सपना देखने लगती। उसके मन में सवाल उठता, कैसा होगा इस बिस्तर पर बैठना? कैसा होगा इसकी नरमाई को महसूस करना? उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी यह साधारण इच्छा उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगी। घटना का दिन। एक दिन महल में सन्नाटा था। राजा रानी किसी काम में व्यस्त थे और बाकी सेवक भी अपने कार्यों में लगे थे। दासी जब बिस्तर साफ कर रही थी तो उसका मन नहीं मान सका। उसने सोचा, अगर मैं एक पल के लिए इस बिस्तर पर बैठ जाऊं तो कोई देख नहीं रहा, बस एक बार महसूस कर लूं। डरते डरते वह बिस्तर पर बैठ गई। बिस्तर इतना नरम और सुगंधित था कि वह अपनी चिंता भूल गई। तभी उसे लगा कि लेटने से इसकी पूरी सुंदरता का अनुभव होगा। यह सोचकर वह लेट गई। बिस्तर की मखमली नरमाई और सुगंध में खोकर वह सो गई। राजा की क्रोधाग्नि। कुछ देर बाद राजा महल में आए। उन्होंने देखा कि उनका निजी बिस्तर, जिस पर केवल राजा रानी ही सो सकते थे, उस पर एक दासी गहरी नींद में सोई हुई है। यह उनके लिए असहनीय था। उनके अहंकार को चोट पहुंची। उन्होंने गुस्से में सेवकों को बुलाया और दासी को उठाने का आदेश दिया। दासी डर और शर्म से कांपने लगी। वह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं बस एक पल बैठकर देखना चाहती थी कि ऐसा नर्म बिस्तर कैसा होता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं। लेकिन राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने दासी को सजा देने का आदेश दिया। सजा का दर्द। राजा ने आदेश दिया कि दासी को 100 कोड़े मारे जाएं। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दासी का शरीर खून से लथपथ हो गया। उसके कमर पर कपड़े फट गए, उसकी त्वचा उधड़ गई और दर्द इतना असहनीय था कि वह चीख चीख कर रोने लगी। लेकिन दर्द की एक सीमा होती है। जब 100 कोड़े पूरे हुए तो दासी ने रोना बंद कर दिया। वह दर्द की गहराई में डूब चुकी थी। एक गहरी सीख। इस घटना ने दासी के मन में यह सिखाया कि सुख और दुख का अनुभव हमेशा सुख की एक छोटी सी चाहत उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। इसने यह भी दिखाया कि ताकतवर लोगों के लिए सत्ता और प्रतिष्ठा अधिक मायने रखती है, जबकि आम इंसान की भावनाएं उनके लिए महत्वहीन है। कहानी का संदेश। यह कहानी बताती है कि समाज में असमानता और शक्ति का दुरुपयोग हमेशा कमजोर वर्ग को पीड़ा देता है। लेकिन यह भी सच है कि हर इंसान, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों न हो, सपने देखने का अधिकार रखता है। सवाल यह है, क्या राजा की यह क्रूरता सही थी या दासी का सपना देखना गलत था? यह सवाल हमारे समाज और इंसानियत के लिए सोचने का विषय है।